का स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 14 फरवरी सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी घोषणाएं सामने आ रही हैं। 95,000 रुपए तक की सब्सिडी, 15 बड़ी खबरें हरियाणा से। वीडियो पूरी लास्ट तक जरूर देखें। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर हरियाणा बुढ़ापा पेंशन को लेकर। हरियाणा सरकार ने राज्य के बुजुर्गों की 2 महीने की रुकी हुई पेंशन बहाल कर दी है। शुक्रवार शाम तक 50,000 बुजुर्गों के खाते में जनवरी की पेंशन राशि पहुंच गई, जबकि दिसंबर की पेंशन शनिवार को आएगी। पेंशन जारी करने के निर्देश के साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में पेंशन भुगतान नहीं रोका जाएगा। कोई मामला संदिग्ध भी हो तब तक पेंशन जारी रहेगी, तब तक यह पूरी तरह साबित न हो जाए कि लाभार्थी अपात्र है। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शनिवार तक सभी पेंशन धारकों के खातों में राशि भेज दें। समाज कल्याण विभाग ने हाल ही में लगभग 50,000 बुजुर्गों की पेंशन रोक दी थी। विभाग के अनुसार आयकर विभाग और अन्य स्रोतों से प्राप्त अपडेट डाटा के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि कुछ रिटायर्ड अधिकारियों की पत्नियां भी पेंशन का लाभ ले रही थी। पेंशन रुकने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इसके बाद सरकार ने विभाग और पीपीपी अधिकारियों को तलब कर पूरे मामले की समीक्षा की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने निर्देश दिया कि उनकी अनुमति के बिना किसी भी बुजुर्ग की पेंशन न रोकी जाए। यदि किसी लाभार्थी की पात्रता संदिग्ध लगे तो उसे संदेश भेजकर कारण बताया जाए और पक्ष रखने का मौका दिया जाए। यदि दस्तावेज अधूरे हों तो जमा करने के निर्देश दें। आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी समय बुजुर्ग के घर पर जाएं, भुगतान जारी रखा जाए। 2 महीने से अटकी थी पेंशन। विभाग ने करीब 60,000 बुजुर्गों की पेंशन पिछले 2 महीनों से रोक रखी थी। कुछ लाभार्थियों को नवंबर में राशि मिली थी, लेकिन दिसंबर में भुगतान नहीं हुआ। कई लोगों को दिसंबर और जनवरी दोनों महीने की पेंशन नहीं मिली। ऐसे में बुजुर्गों को परेशानी हुई थी। तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जिनको पेंशन रुकी हुई है उनको एरियर सहित राशि उनके खातों में जमा कराई जाएगी, ये कहना है स्टेट कोऑर्डिनेटर पीपीपी। तो दिसंबर की आ जाएगी। संदिग्धों के घर जाकर जांच होगी। अफसरों को निर्देश जारी, शनिवार तक खातों में राशि भेज दें। तो पेंशन बहाल, अब जांच के नाम पर भुगतान नहीं रुकेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में बिजली के बढ़ते खर्च को कम करने के लिए सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर खुद बिजली बनाना संभव होगा। सरकार सब्सिडी देकर शुरुआती खर्चे को कम करने में मदद करेगी, जिससे मध्यम वर्गीय परिवार भी सौर ऊर्जा अपनाने के लिए आगे आ पाएंगे। रूफटॉप सोलर योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश और प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उपभोक्ताओं को अपने घरों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के लाभ के लिए 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। श्रेणी 1 ऐसे गैर डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की है जिन पर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2025 तक कोई बिल बकाया नहीं है। द्वितीय श्रेणी राज्य सरकार के कर्मचारियों, बोर्ड, निगम और निकायों के कर्मचारियों की है जिनका कोई बिल बकाया नहीं है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। प्रथम व द्वितीय श्रेणी के लिए 19,500 रुपये प्रति किलोवाट की दर से ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अधिकतम सहायता राशि 97,500 रुपये होगी, जो कि 5 किलोवाट तक मिलेगी। सहायता राशि को विद्युत बिलों के माध्यम से 24 मासिक या 12 द्विमासिक किस्तों में बिना किसी ब्याज के वसूल किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, सोलर पैनल लगाने पर मिलेगी सस्ती बिजली, आर्थिक मदद दे रही है सरकार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के ग्रामीण विकास विभाग में अब ग्रुप सी पदों पर 12वीं से कम शैक्षणिक योग्यता वाले युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी। स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति मामलों में भी कर्मचारी का 12वीं पास होना जरूरी है। 10वीं में हिंदी या संस्कृत या फिर स्नातक स्तर पर एक विषय हिंदी जरूर हो। अब ग्रामीण विकास विभाग में 12वीं पास या समकक्ष योग्यता वाले युवाओं को ही ग्रुप सी की नौकरी मिल पाएगी। तो युवाओं को बड़ी सौगात, ग्रामीण विकास विभाग में अब 12वीं पास को ही मिलेगी ग्रुप सी की नौकरी। स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के मामलों में भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं तय। 24 नवंबर 2021 से लागू होंगे नियम। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा सरकार के अनुमानित 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को 5 साल की सेवा पूरी करने पर सर्विस सिक्योरिटी देने का कानून और नियम बनाए थे, मगर अभी भी कर्मचारियों को सिक्योरिटी एक्ट का लाभ मिलने में दिक्कतें आ रही है। कर्मचारियों को आवेदन करने के लिए पोर्टल पर ओटीपी नहीं मिल रहे हैं। तो अखबार ने लगातार इस विषय को उठाया।
अगर संबंधित विभाग उस समय ध्यान दे देते तो कर्मचारी परेशानी से बच सकते थे। अब मुख्य सचिव ने शुक्रवार को सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल पर ओटीपी जनरेशन और कर्मचारियों के डाटा से जुड़े मुद्दे पर प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं। तो हरियाणा सरकार ने सर्विस सिक्योरिटी का लाभ देने के लिए पोर्टल पर ओटीपी जनरेट नहीं होने का संज्ञान लिया। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में वितरित टैबलेट वापस लेने को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होने के 5 दिन के भीतर टैबलेट और चार्जर स्कूल में जमा करना होगा। टैबलेट वापस नहीं करने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम रोका जा सकता है। यदि परिणाम जारी भी हो जाता है तो एसएलसी, डीएमसी और चरित्र प्रमाण पत्र तब भी जारी होंगे जब टैबलेट जमा कराया जाएगा। तो टैबलेट लौटाने होंगे, नहीं तो रुकेगा बोर्ड परिणाम। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जेबीटी पीआरटी शिक्षकों और मुख्य अध्यापकों का नया शेड्यूल जारी किया गया है। कुछ टीचर्स की मांग आई थी कि वे इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाए हैं। अब नया शेड्यूल जारी किया है। नए शेड्यूल के अनुसार अब 14 से 18 अप्रैल तक स्टेशन बता सकेंगे। 19 से 21 अप्रैल तक स्टेशन अलॉट किए जाएंगे। यह जानकारी पोर्टल पर भी अपलोड की जाएगी। इसके बाद 22 से 26 अप्रैल तक आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। इससे पहले विभाग ने 6 फरवरी को शिक्षकों के लिए काडर परिवर्तन नीति के तहत स्थानांतरण का शेड्यूल जारी किया था। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 1 किलो चांदी की कीमत 17,188 रुपए कम होकर 2,41,945 रुपए पर आ गई है। तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 2,899 रुपए गिरकर 1,52,751 रुपए पर आ गई है। सोने की कीमत 10 ग्राम। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। खेल उपकरण प्रावधान योजना 2025-26 आवेदन अवधि बढ़ा दी गई है। अब 31 मार्च 2026 तक प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने खेल उपकरण प्रावधान योजना 2025-26 की अवधि बढ़ा दी है। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि खेल विभाग हरियाणा द्वारा इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों एवं नगर निकायों को विभिन्न खेलों के उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। अंतिम तिथि आप देख सकते हैं। आवेदन पत्र खेल विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करें। योजना की प्रमुख विशेषताएं योग एवं वेट लिफ्टिंग उपकरण पैकेज भी शामिल। बुजुर्गों महिलाओं को फिटनेस से जोड़ने पर विशेष जोर। प्रत्येक पंचायत नगर निकाय केवल 2 खेलों के उपकरण के लिए आवेदन कर सकता है। तो उपलब्ध खेल उपकरणों में कौन कौन से खेल शामिल है आप देख सकते हैं। आवेदन जमा करने का स्थान जिला खेल कार्यालय, नेहरू खेल स्टेडियम, सिविल लाइन, गुरुग्राम। अपील सभी ग्राम पंचायतों नगर निकायों से अपील है कि समय सीमा के भीतर आवेदन कर योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने क्षेत्र में खेल संस्कृति को सशक्त बनाएं। तो ये गुरुग्राम जिले से बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पात्र विद्यार्थियों का ज्यादा से ज्यादा संख्या में 28 फरवरी तक पंजीकरण कराया जाए। योजना के तहत अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि वे आर्थिक तंगी की वजह से उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित न रहें। तो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 फरवरी तक पात्र विद्यार्थियों को मिलेगा योजना का पूरा लाभ। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने स्पैम यानी अनचाहे एवं विज्ञापन वाले कॉल से छुटकारा दिलाने के लिए डू नॉट डिस्टर्ब ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से कोई भी उपभोक्ता स्पैम कॉल के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत पर होने वाली कार्रवाई के बारे में जान सकता है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बात करते हैं हरियाणा मौसम की। तो अब आगे कैसा रहेगा मौसम। बादलों की आवाजाही के बीच प्रदेश में 17 से 19 फरवरी के दौरान केवल 30 से 40% एरिया में ही तेज गति की हवाओं गरज चमक के साथ बिखराव वाली हल्की बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। तो पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से 17 से होगी बारिश। तापमान में आएगी गिरावट। हरियाणा सरकार ने मलेरिया, डेंगू और अन्य वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब कोई भी अस्पताल या लैब यदि डेंगू या मलेरिया के मामलों की जानकारी छिपाता है, बिना पुष्टि की बीमारी घोषित करता है या मरीज की अधूरी जानकारी देता है तो उस पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने मरीजों को अधिक शुल्क से बचाने के लिए डेंगू जांच की अधिकतम दर तय कर दी है। निजी अस्पताल और लैब एलिसा आधारित NS1 और IgM टेस्ट के लिए 600 रुपए से अधिक शुल्क नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा सिंगल डोनर प्लेटलेट्स के लिए 11,000 रुपए से अधिक वसूली नहीं की जा सकेगी। जिन निजी लैब में एलिसा टेस्ट की सुविधा नहीं है उन्हें मरीजों को निर्धारित सरकारी लैब में भेजना होगा या सैंपल वहां जांच के लिए भेजना होगा। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।